हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अब मुझे करना क्या चाहिए? जिस तरह से ज्वाला जादूगर ने बताया है ठीक मैं उसी तरह नाटक करूंगी। अब मैं सरदर्द का नाटक करूंगी और गोविंदा के बारे में यही एक अच्छा मौका है। अब मैं शोरगुल मचाने जा रही हूं और चिल्लाऊंगी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं। अरे बचाओ, अरे मेरी माई हो, अरे नहीं, अरे मेरी माई, अब नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। क्या बात है? क्या हुआ महारानी जी? अरे स्वामी जी मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ माँ को? पिजमा, माँ जी क्या हुआ? क्या बात है? माँ क्या हुआ माँ? स्वामी जी मेरे सर में बहुत चोट, सर में दर्द, घबराओ नहीं। मुझे लगता अब मैं नहीं बचूंगी। अरे मेरी माँ, और तुम्हें जीते जी अपने मरने न दूंगा। तुम्हें जीते जी अपने मरने न दूंगा और हसरतों की बगिया उजड़ने न दूंगा। हसरतों की बगिया उजड़ने न दूंगा। बुला लाऊं दुनिया के हर डॉक्टर को और मैयत महल से निकलने न दूंगा। पिजमा, घबराओ नहीं, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं नहीं बचूंगी पिताजी। और बचूंगी न लगता है बालम हजारी। ऐसा नहीं हो सकता माँ। बचूंगी न लगता है बालम हजारी, मेरा साथ आपका जानी। मेरे स्वर्ग जाने की अब है तैयारी। स्वामी जी हमें लगता नहीं बचूंगी। घबराओ नहीं। पिताजी, पिताजी, अभी डॉक्टर को बुला कर ला रहा हूँ। अरे बुलवाइए, वैद्य जी को बुलवाइए, डॉक्टर को बैठिए, बुलवाइए। उनको बुला कर ला रहा हूँ महाराज जी। रणबीर प्रताप सिपाही जल्दी सिंह, आओ। ये महाराज जी, जाओ कोई डॉक्टर बुला कर ले आओ। ठीक है महाराज जी, मैं अभी लेकर गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप लोग कहीं मत जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं कोई डॉक्टर से, कोई सुई दवा से ठीक नहीं होंगी। अगर मेरी दवा है तो वो दवा ज्वाला जादूगर के पास है, नहीं तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं मर जाऊंगी। प्रिय, ज्वाला जादूगर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं दूंगा, तुम्हारा इलाज यहीं करवाऊंगा। नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए माँ की हालत सीरियस होती जा अगर रही है। कोई ज्वाला जादूगर जादूगर के तो पास- क्या, मैं फर्श से अर्श पे भी जा सकता हूँ माँ के लिए, लेकिन माँ को मैं ऐसे नहीं देख सकता। माँ को ऐसे नहीं देख सकता। भैया बेटा, भैया दवा लाने के लिए मैं जाऊंगा भैया, कोई नहीं जाएगा भैया। अरे बेटा ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है क्या कह रहा है? तुझे मालूम है कि मैं जो जी रही हूँ तुझे ही देखकर जी रही हूँ।
अगर तू यहाँ से चला गया तो मेरा दम तो इसी वक्त निकल जाएगा। ए बेटा बेटा जाएगा माँ दवा लाने। बेटा गोविंदा, पिताजी बेटा गौतम के माँ की तबीयत खराब है और वो अपने बेटे को देखकर अपने दिल में तसल्ली लाएगी। गौतम का रहना बहुत जरूरी है। बेटा तुम ही चले जाओ और दवा लेकर बहुत जल्द वापस आना। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। हम फर्जी नहीं आज घूम टहल रहे हैं। हम जा रहे हैं और उस ज्वाला जादूगर से दवा लेकर बहुत जल्द आएंगे महाराज। अरे दरबारी ये तुम क्या कर रहे हो? महारानी जी तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। नहीं दरबारी, अगर तुम चले जाओगे दवा लाने के लिए तो बाजार से सब्जी वगैरह कौन लाएगा? तुम कहीं ना जाओ बेटा। हम महारानी जी बच्चों को जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम जिंदा है। महाराज जी आप मुझे हुक्म दीजिए और मैं ज्वाला जादूगर के पास जाऊंगा और महारानी के लिए दवा लेकर के बहुत शीघ्र वापस आऊंगा। नहीं 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 मंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम चले गए तो इस रियासत का क्या होगा? रियासत के लोग परेशान हो जाएंगे। तुम रियासत की देखभाल करो, तुम कहीं मत जाओ। अरे राम हो बेटा मेरे बेटा कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही मैं चले क्या जाओ और दवा लेकर बहुत जल्द वापस आना। हाँ पिताजी मैं ही जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि ज्वाला जादूगर है रहता कहाँ है। अरे भैया ज्वाला जादूगर यहाँ नहीं है, वो नागलोक में है। चाहे नागलोक में होगा या स्वर्गलोक में होगा, अगर इसके बदले में मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पैर पीछे नहीं रखूंगा। माँ माँ बेटा मेरी मैया मुझे आशीर्वाद दे दो माँ कि कम से कम मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं और तेरी दवा आसानी से ला सकूं। हाँ बेटा मुझे आशीर्वाद दे दे माँ। और चलाती बेरिया और चलाती बेरिया मैया चूमई द्या चरनिया। चरनिया चलती बेरिया मैया तू मैया चरनिया चलती बेरिया। बेटा जाओ, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। विद्मा, तुम्हारा बेटा गोविंदा दवा लाने गया है और वो दवा लेकर बहुत जल्द वापस आएगा। चलो तब तक आराम करो और उसके आने का इंतजार करो। चलो प्रिय चलो। चलिए महारानी। कुछ समझ पायो? सी भाई हाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा कि महारानी के सर में कैसा चक्कर है। चक्कर ना या मेहरिया का मक्का ना। क्या? मंत्री जी इतने दिनों से मंत्री जी आप इस मंत्री के पद पर तैनात हो, इतने भोले हो इतने भाले हो कि तुम कुछ समझ नहीं पाते। यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। जरा सोचो, जब हम तैयार हुए कि हम नागलोक जाएंगे ज्वाला जादूगर के तो तुरंत कहीं नहीं जाएगा। सब्जी को लाई, जब आप तैयार हुए तो कहा कि जो है रियासत की देखभाल कौन करेगा। हाँ तुम ठीक कहते हो। है? और जब ओके लड़का तैयार भवा
तो कहीं बेटवा तुम ना जाओ, तुम्हें का देख के जीत है आए? और गोविंदा जब तैयार भवा बड़ी महारानी जी का बेटा, तो ये कहो दई है कि मुँहे निकला नहीं कि ना जाओ, ये के कुछ पिरात ललाट नहीं ना, या गोविंदा के जान के भूखी है। सी भाई ये गोविंदा को मरवाना चाहती है। हाँ, ये सोचती है कि अगर नाग लोग गोविंदा चला गया तो वो बहुत बड़ा जादूगर है, मार डालेगा और इसका बेटा अकेला राज का वारिस बनेगा। हाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी महारानी के बेटे गोविंदा को ये देखकर जलती है। हाँ, लेकिन सी भाई कहा कहीं न सका जाते हम तो। देखो 1 2 दिन 3 दिन हम उसका इंतजार करेंगे गोविंदा का। हाँ, और अगर गोविंदा नहीं वापस आता है तो हमारा घोड़ा तैयार करना और तुम भी हमारे साथ चलना। हम चलेंगे गोविंदा के पता के लिए। आप नहीं जाना। क्यों? अगर आप चले गए, मैं चला गया तो यहाँ की देख रेख कौन करेगा? आप 2-3 दिन मैं इंतजार करूँगा, अगर गोविंदा नहीं आया तो इसके बेटवा का हम खुद ही पलकार के हुए लेके जाओ। बहुत सही तुमने कहा। और अगर गोविंदा का कुछ होएगा तो यहो के बेटवा का हम मरवाई जाओ। ये बात लेकिन कोहू से बताया उन्होंने, गरीब मनी मारे। घबराओ नहीं सी भाई, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच रहेगा। चलो चलने की तैयारी करो। अब 3 दिन तक इंतजार करूंगा। तुम मेहरारू के बुद्धि लगाए हो तो हम मन से धुए, लोहा लोहा का काटत है। घबराओ ना, गोविंदा के तुम जान की भूखी हो। 3 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर हमारा भाई गोविंदा ना आया तो तुहरे बेटवा का ले जाए के नाक लोक में, या तो मिलवाइन दो या तो फिर दवाई मिल। आगे देखिए होता क्या है। क्या बताऊं, मैं अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार हमेशा की तरह मैं आ गई अपने चमन में, लेकिन और सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। सावन का महीना पवनी करे शोर, सावन का महीना पवनी करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे। रामा गजा बूढ़ाए बाघे पूरवैया, नैया संभालो कोई न केवैया। ओ रामा गजा बूढ़ाए बाघे पूरवैया, नैया संभालो कोई केवे न केवैया, पूरवैया के आगे चले न कोनो जोर, पूरवैया के आगे चले न कोनो जोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे। सावन का महीना पवनी करे शोर, सावन का महीना पवनी करे शोर, जियर
जैसे वन में नाचे मोर। रामा गजा बूढ़ाए बघे पूरवैया, नैया संभालो कोई ना खेवैया। रामा गजा बूढ़ाए बघे पूरवैया, नैया संभालो कोई ना खेवैया। पूरवैया के आगे चले न कनजोर, पूरवैया के आगे चले न कानो जोर। जियर झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे। सावन का महीना पवनी करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे। करो अरे मानो तू कौन है, क्या गे तेरो नाम। मानो तू कौन है, क्या गे तेरो नाम। और क्यों आया इस बाग में, बड़ा कौन सा काम। कौन और कहाँ के रहने वाले हो? देवी जी, यहाँ किसके इजाजत से आए हो? देवी जी धैर्य रखें, मैं अपना सारा इंट्रोडक्शन दूंगा। बतलाइए। और गोविंद मेरा नाम है, और देवी लीजिए जान। गोविंद मेरा नाम है, और देवी छोटा जी, मेरा नाम गोविंद है और मैं उड़ीसा राज्य का रहने वाला हूँ। शायद आपने मेरे पिताजी का नाम सुना भी होगा, वो जी हाँ। उड़ीसा राज्य के उत्तराधिकारी हैं। मैं उन्हीं का बेटा राजकुमार गोविंद हूँ। कृपया आप कौन हैं और इस शमन में अकेली टहल रही हैं? आप भी अपना परिचय बतलाइए। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि नाग लोग में आने को तुम्हें जरूरत कैसी हुई। जरा सोचो कि सारा चमन मेरे पिताजी का ज्वाला जादूगर का है और मैं उनकी बेटी कविता हूँ। यहाँ आने वाले के पाँव के निशान तो मिलते हैं मगर जाने वाले के पाँव के निशान नहीं मिलते। और मुसाफिर के आया ने जुल्म भारी, मुसाफिर के आया अपने जुल्म भारी, और जरा भी नगी को खाया हमारी।
फिर अनाड़ी। लेकिन एक बात बताओ कि मेरी सजा क्या है? मैंने किस खता के बदले सजा दे रही हो? मैंने सजा गलती तो की तुम्हें- क्या किया है? गलती दोष क्या है मेरा? तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि ये जनाना चमन है। जनाना चमन यहाँ है? मर्दों को आने के लिए इजाजत नहीं दी जाती है। देखो देवी जी, मुझे नहीं मालूम था कि ये जनाना चमन है। काश अगर मेरे को मालूम होता तो मैं कतई इस चमन के अंदर प्रवेश नहीं करता। हुई भूल भारी क्षमा कीजिएगा, हुई भूल भारी। हुई भूल भारी और क्षमा कीजिएगा, और गुनहगार हूँ मैं, रिहा कीजिएगा। जनाना चमन है नहीं मैंने माना। आपने नहीं जाना। नहीं, मेरे को नहीं मालूम था। और जनाना चमन है और नहीं मैंने जाना। जनाना चमन है और नहीं मैंने जाना, और बुराई के बदले भला कीजिएगा, बुराई के बदले। काश मेरे को मालूम होता कि ये जनाना चमन है तो कतई किसके अंदर में नहीं आता। लेकिन आपने बताया कि आप ज्वाला जादूगर की बेटी हैं। जी हाँ, मैं ज्वाला जादूगर की बेटी हूँ। लेकिन इस नागलोक में आने का मकसद क्या है आपका? कैसे यहाँ पे पहुँच गए? तुम्हें शायद ये नहीं मालूम, तुम्हें मौत से अपने खौफ नहीं है, अपनी देखो जान देवी की फिक्र जी, नहीं है। मैं आपके पिताजी के पास ही जा रहा हूँ। मेरी माँ की हालत बहुत सीरियस है, सर में चक्कर आता है। तो मेरी माँ ने बतलाया है कि मेरी दवा सिर्फ ज्वाला जादूगर के पास मिलेगी, इसीलिए मैं आपके पिताजी के पास जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपके पिताजी बहुत ही खतरनाक हैं। आपने सही सुना है, मेरे पिताजी बहुत खतरनाक हैं। आप तो उनकी बेटी हैं। जी हाँ। अगर सर में चक्कर आता है मेरी माँ को, अगर वो दवा आपको मालूम हो तो दे दीजिए, आपके पिताजी के पास तक ना जाना पड़े मेरे को। बाबूजी, मैं दवा दे तो सकती हूँ। मेरे पिताजी जो दवा देते हैं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, लेकिन मेरा भी कुछ कहना है। अरे क्या कहना है, बोलो। हम मेरी ख्वाहिश है, अगर तुम दवा लेना चाहते हो, हाँ अपनी माँ को ठीक होना देखना चाहते हो, हाँ हाँ, तो मेरा कहना मानना होगा। अरे बोलो, कहना क्या है तुम्हारा? बाबूजी, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। ये क्या है? हाँ, अगर प्यार मेरे साथ नहीं करोगे तो समझ लो ये नागलोक है और यहाँ से तुम बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ या ना, मुझे जवाब चाहिए। ये मैं कहाँ बुरे में फंस गया आकर के? तुम लड़की हो हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी माँ की हालत गड़बड़ है, मेरी माँ मरने को आ गई है और तुम्हें प्यार की सूझी है। जरा भी तुम्हें अपने चैस्टिटी की फिक्र नहीं है, है? ये क्या कह रहे तुम्हें हैं आप? अपनी जान की फिक्र नहीं है तो मुझे किस बात की फिक्र रहेगी? ये क्या है? देखो देवी जी, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, समझी? ऐसा नहीं कर सकते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं अपने पिताजी को बुलाती हूँ और तुम्हें फांसी के फंदे में लटकवा देती अरे हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझ पे दया करो, मुझ पे रहम करो। ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी शादी नहीं हुई है और फिर ऐसे बात करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो आपके नेचर पे मैं खुद कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपके ऊपर दया करूं क्यों? ये जमाना क्या कहेगा आपको? प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं होती देवी जी,
लेकिन प्यार करना वो बुरा होता है जिससे समाज में उंगली उठे, है बरादरी कबूल ना करे, वो बुरा होता है। तो क्यों ऐसा कर रही हैं? अच्छा, बिरादरी कबूल न करे क्यों? कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा कहना नहीं मानते हो, मैं अपने पिताजी को आवाज देती हूँ और वो आएंगे, और तुम अपना बचना चाहते हो अपने आप को तो बच लो। शाह भगवान, सोच समझ के बताओ अब मैं जल्दी क्या से। करूं? काश मैं इस लड़की का कहना नहीं मानता तो मेरी जान तो निश्चित रूप से चली जाएगी, और मेरी जान चली गई तो मेरी माँ कहाँ बच पाएगी, वो भी मर जाएगी। अब मुझे इसका कहना ही मानना होगा। देवी जी, अगर यही बात है तो सुनो मेरी बात को। और लाओ दवा तुम करो ना या भाई, लाओ दवा तुम्हें और करो ना या भारी, और मुझे तेरी बातें है मंजूर सारी। अगर बाबूजी मेरी बात को मंजूर ही कर लिए हो तो इतनी दूर क्यों हो? आके अपने गले से मैं तो दूर नहीं हूं, मैं तो हाथ फैलाए कभी से खड़ा हूं। क्या तुम चल नहीं पा रही हो? बस बस हो गया, क्या खा जाओगी क्या? है? नहीं, इतना बड़ा इश्क का भूत तुम्हारे सर पे सवार हो गया? ना जाने क्या हो गया। क्या हो गया? ये तुम्हारी भोली सी, हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे पागल कर दिया मेरे राजा। पागल कर दिया है, और मैं भी तो पागल हो गया तुम्हारे शक्ल को देख करके, मैं भी पागल हो गया। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? अभी नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम है कविता। कविता, कविता वाकई में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। गोविंदा, मैं तुम्हारी भी क्या तारीफ ही करूं। कविता, प्यार करना तो बहुत ही सरल है, लेकिन प्यार करने के बाद प्यार को निभाना बहुत ही कठिन काम होता है। सही कहा, लेकिन मैं उन लड़कियों में लड़की नहीं जो प्यार करके भूल जाऊं। मैं वो लड़की हूं कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो तो तुम्हारे अल्फाजों से मुझे एहसास हो रहा है। एहसास हो रहा है? हाँ, अल्फाज हो रहे, ऐसे ही तुम्हारे शब्द हैं। लेकिन हाँ, तुम भी वादा करो कि कभी तुम मुझे भूलोगे नहीं। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा तुम्हारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इस मिलन में नहीं है, ऐसे ही है, ये नहीं, पहले से रिश्ता है। जरा मेरे पास तो आओ। आई लव यू कविता, आई लव यू। आई लव यू गोविंदा। कविता, गोविंदा, तुम तो वैसे झटके मार रहे हो, ऐसा मस्का लगा रहे हो कि जैसे क्या बच्चे से शादी डर रही पहले हो कुछ क्या? गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बच्चे से डर रही हो क्या? अरे अब तो बच्चे होने ही हैं। जरा प्यार करके देखो। शादी तो हो जाने दो, तभी बच्चे करना। 9-10 महीने के अंदर में बच्चा आ जाएगा। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है। जब जब झूमे
में धरती सूरज चांद सितारे। हो जब जब झूमे धरती सूरज चांद सितारे। जब जब झूमे धरती सूरज चांद सितारे। निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल के मैंने सजनी ओ, रूप बदल के मैंने साजन। रूप बदल के मैंने सजनी फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ तक निगाहें हम तक पहुँच न पाते। ओ प्यार के पंख लगा के दूर कहीं। जहाँ तुम्हारी निगाहें हम तक पहुँच न पाते। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाते। फूलों की खुशबू से महके हो, फूलों की खुशबू से महके। हर संसार हमारा। शिकार करने आई थी ना, गुरुदेव खुद शिकारन बन गई। और यहाँ पर खुद शिकारन बन गई। गुरुदेव क्यों? मुहार बंद। क्या हो रहा है? बोल, क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा। गुरुदेव कुछ नहीं हो रहा, प्यार हो रहा है। चल आना हो तो हट अलग, आग से दूर हो बेहया। हट अलग, आग से दूर हो बेहया। देखना तेरी सूरत गवारा नहीं। घर की इज्जत, घर की इज्जत कि तुझको नहीं है खबर। तूने दिल में कुछ सोचा विचारा नहीं। इज्जत की तुझको ऐ नहीं है खबर। तूने दिल में कुछ सोचा विचारा नहीं। इसको मत मारिए, मैं आपके सामने हाथ बंदा मुझे मार खाने दो, आप बच जाओ। देखा आपकी तो नाक कट गई आज। जादूगर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस बेचारी को मत मारो। कौन है रे तू? तू कौन है? तू कौन है? तू कहां से यहाँ आ गया? कौन है?
मरेगा अभी ये यही चीज पर। कैसे आ गया? ये जादुई लोक में तेरे पहुंचने का कारण क्या है? आया कर। नाम गोविंद मेरा माधो सिंह का पिसर। माधो सिंह का पिसरी माता बिजमा मेरी शक्ति बीमार है। माता बिजमा मेरी शक्ति बीमार है। बताया जो इजहार है। अरे माँ की चिंता छोड़ दे रे। अरे तू तो अपनी चिंता कर, अपनी चिंता कर। नहीं जादूगर चिंगाल दे, पकड़ लो इसे और ले जाओ। आज काल कोठरी के अंदर बंद कर दो। आज का सूरज देख, पूरब में उदय होने वाला है, लेकिन कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ले जाओ, मुझे रहम करो। काल कोठरी के अंदर बंद कर दो। मुझे रहम करो। मुझे मार दो और गोविंदा को छोड़ दो। मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। जादू के महल में जाकर इजाजत लिया था चमनिस्तान घूमने की, और यहाँ प्यार का माला ढुलाकर अपने आशिक को बुलाया। मुझे माफ कर दो। देखा गुरुदेव, ये आपकी बेटी है। ये तो नाक कटवा दिया आपका। मैं नहीं मारूंगा। हम नहीं मारिए। अच्छा काम करे। और क्या, बहुत अच्छा काम अब किया। मेरा हाथ कविता के ऊपर नहीं उठेगा। क्या पापा आप नहीं मारेंगे? नहीं मारूंगा बेटी, आप नहीं कितने मारूंगा। अच्छे पापा। हाँ, अब नहीं मारेंगे। अब नहीं मुझे मारेंगे। नहीं मारेंगे चाचा अब नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। अब नहीं मारेंगे। अब नहीं न मारा मारेंगे। जाए तुम्हें। हाँ,
सजा देंगे। सजा? सजा तो अवश्य देंगे, प्यार करने की सजा। पापा उस दिन वाली कान पकड़ने वाली सजा तो नहीं दोगे? ना बेटी ना। फिर कौन सी? आज मैं तेरी दोनों आंखें निकालूंगा। मेरे हाथ मत। जब तेरी आंखों की रोशनी गायब हो जाएगी, जब तेरी आंखों की रोशनी गायब हो जाएगी, तुझे दिखाई नहीं देगा, तू किसी कुएं तालाब में डूब करके मर जाएगी और मेरा नाम बदनाम होने से बच जाएगा। बच जाएगा। चिंगाल देव, भैरवनाथ, निकाल खोपड़ी। निकल गुरुदेव खोपड़ी, निकल खोपड़ी बाहर। लीजिए गुरुदेव खोपड़ी। है इस खोपड़ी की जरिए से इसकी दोनों गोली हाँ गुरुदेव निकाल लूंगा। इसकी दोनों गोली निकाल लो। हाँ, दोनों आंखों की गोलियां निकाल लूंगा। गोली निकालो हमारे और वो गोली हमारी झोली में रहेंगी। क्यों नहीं गुरुदेव? इसे दिखाई नहीं देगा। चाचा जी आप भी समझाए पापा को। जरा सोचो, मुझे कुछ होगा, मैं तुम्हारी दोनों मुझे गोली कुछ होगा तो मैं चाय कौन पिलाएगा? अंतड़ो, अंतड़ो, खंतड़ो, जंतड़ो, जनतड़ो। जल बांधे जल ही बांधे, जल की बांधे काई। जल बांधू जल ही बांधू, जल की बांधू काई। ये लड़की तेरी आंखें बांधू, हनुमत तेरी दुहाई। अल्लाह रहे रहमान रहे, अल्लाह रहे रहमान रहे, फतेह बहादुर खान रहे। अल्लाह रहे रहमान रहे, फतेह बहादुर खान रहे। सुबह लाख बिस्मिल्लाह लादा मात पलीता सोबिस खाए कहां हो जाए। लड़की की दोनों आंखें बंद हो जाए। दुआई दीन मोहम्मद, दुआई दीन मोहम्मद, दुआई दीन मोहम्मद। खोपड़ी अंदर कर। खोपड़ी अंदर हो गई। खोपड़ी अंदर। दोनों गोलियां हमें झोली में आ गई। चल मेरे साथ। ये लड़की किसी कुएं तालाब में डूब करके मर जाएगी। नहीं गुरुदेव, मर जाएगी। अब मेरा नाम बदनाम होने से बच जाएगा, बच जाएगा। नहीं गुरुदेव। ओम आलमपुराय नमः। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मुझे कुचैया जाना है, हमारे गुरुदेव गए। छोड़ दे, हमारे गुरुदेव गए, छोड़ दे लड़की। या भगवान, आज मैं गोविंदा से प्यार करी, मेरे पिताजी इतनी बड़ी सजा दे दी है। मेरी आँख, दोनों आँख निकलवा ली, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं कहीं कहीं कुएं तालाब में कूदकर जान दे दूंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने पिताजी के पास नहीं जाऊंगी। गोविंदा, गोविंदा को लेके गए मेरे पिताजी, ना जाने क्या हो, उसे जरूर फांसी की सजा दे देंगे, लेकिन मेरा प्यार अमर रहेगा। मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी गोविंदा। और दूर नहीं जाओ, दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी।
हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।